हाय दोस्तों, सबको राधे राधे। और आज एक न्यू वीडियो के साथ चलते हैं। ग्रुप डी के लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आने वाले एग्जाम में ग्रुप डी के लिए इस टॉपिक से कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जिसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु या अणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे ऑप्शन देगा। या पूछता है कि यौगिक का सबसे छोटा कण, इसी तरह का ऑप्शन रहता है। तो इसको क्लियर करते हैं। तो पहला हो गया, पूछेगा कि तत्व का सबसे छोटा कण। पहला पूछेगा तत्व का सबसे छोटा कण, और दूसरा पूछेगा यौगिक का सबसे छोटा कण। यौगिक का सबसे छोटा कण, ठीक है। तो आपका तत्व का आपका पूछेगा कि सबसे छोटा कण, तो इसका होता है परमाणु। और पूछेगा कि यौगिक का सबसे छोटा कण, तो ये हो जाता है अणु। आपको पकड़ना कैसे है, देखिए। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु, इसमें स्पेलिंग कम है, इसमें ज्यादा है। तो आपको पकड़ना है कि जिसमें कम स्पेलिंग मीनिंग है उसमें स्पेलिंग ज्यादा रहेगा, यानी तत्व में कम है तो परमाणु में ज्यादा है। तो ये यौगिक है, तो इसको इसमें होता है अणु। इस तरीके से आप इसको क्लियर कर लीजिए। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक है गति का नियम से। जैसे एग्जाम में पूछता है कि गति के फर्स्ट समीकरण किससे संबंधित है, सेकंड समीकरण कौन है या किससे संबंधित है। तो इस तीनों समीकरण को क्लियर करते हैं, और ये तीनों समीकरण से आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो चलते हैं। गति का नियम किसने दिया था? गति का नियम, तो गति का नियम आपका न्यूटन दिए थे। गति का नियम है। पहला नियम है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। और दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा इसमें इंक डाल लेते हैं। तो आपका हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। 2as। अब आपको पता होगा कि u क्या है, v क्या है और a क्या है, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं। आपका u हो जाएगा प्रारंभिक वेग, ठीक है। और v बराबर हो जाएगा अंतिम वेग, ठीक है। और a हो जाएगा त्वरण,
ए हो जाएगा त्वरण और एस हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन आपको क्वेश्चन किस तरीका से पूछेगा कि गति का फर्स्ट समीकरण किससे संबंधित है, तो आपका ऑप्शन रहेगा वेग और टाइम, ये आपका हो गया एस बराबर विस्थापन। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि गति का सेकंड समीकरण है किससे संबंधित है, ऑप्शन रहेगा विस्थापन वेग, विस्थापन और टाइम, टाइम और वेग, इस तरीका से ऑप्शन रहता है। तो आपको बताते हैं कि इसको पकड़ना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि u और a को जीरो मान लीजिए, प्रारंभिक वेग को आप जीरो मानिएगा, त्वरण अपने आप जीरो हो जाएगा। तो u और a को केवल जीरो मानना है, ठीक। तो यहां से जब u और a को जीरो मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ बच गया v, यहाँ हो गया जीरो, ठीक है, जीरो। केवल जीरो मान के हटाना है, ये नहीं कि जीरो मान के गुणा करेंगे तो यहाँ बच गया जीरो। अगर जीरो में टी से गुणा करेंगे तो आपको लगेगा हो जाएगा जीरो, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आपको केवल जीरो मान के उसको हटाना है, तो यहाँ बच गया टी। तो ये क्या हो गया, यहाँ बच गया वेग और टाइम। तो आपका हो जाएगा गति का फर्स्ट नियम किससे संबंधित है, तो वेग और समय से, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। गति का फर्स्ट नियम वेग और समय से। चलते हैं दूसरे समीकरण पे। दूसरा समीकरण है आपका s बराबर u प्लस ए टी। यहाँ ये s हो जाएगा और u बराबर हो जाएगा जीरो, और ये हो गया a बराबर जीरो हो गया, ये t बच गया। तो यहाँ क्या बच गया ये विस्थापन, विस्थापन और समय। तो गति का सेकंड नियम किससे संबंधित है, विस्थापन और समय से, ठीक है। केवल u और a को जीरो मान के उसको हटा देना है, आपको इस तरीके से निकल जाएगा। और तीसरा जो समीकरण है वो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया v स्क्वायर बच गया, और यहाँ हो गया जीरो, और यहाँ हो जाएगा 2, ये हो गया जीरो, और यहाँ हो गया s। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया वेग और विस्थापन। तो तीसरा समीकरण किससे संबंधित है, वेग तथा विस्थापन से। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप केवल u और a को जीरो मानना है और उसको समीकरण को लिख के और हटा देना है, गुणा नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है जैसे पूछता है कि लोहा, लोहा क्या है। ऑप्शन में रहेगा प्रतिचुंबक, अणु चुंबक या प्रतिचुंबक अणु चुंबक, ऐसे करके ऑप्शन रहता है। या देगा कि निकेल क्या है, तो ऑप्शन देगा प्रतिचुंबक, अणु चुंबक, लौह चुंबक। तो इसको आज क्लियर करते हैं। तो देखिए मान लीजिए पदार्थ हो गया, पदार्थ, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया प्रतिचुंबक, प्रतिचुंबक, ये हो गया अणु चुंबक, अणु चुंबक, और तीसरा हो गया लौह चुंबक, लौह चुंबक।
इस टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऐसे देगा, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबक है, ऑप्शन में देगा, या दे देगा कि कैल्शियम या एल्यूमिनियम, कौन क्या है, प्रति चुंबक, अणु चुंबक और लौह चुंबक ऑप्शन रहता है। तो देखिए ये हो गया अणु चुंबक में ऑक्सीजन, अणु चुंबक में होगा ऑक्सीजन या जिसमें मो लगा हो, जिसका अंत में मो लगा हो, वो हो जाएगा आपका अणु चुंबक। जैसे ऑक्सीजन एक हो गया और जिसके अंत में मो लगा हो, यानी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिसके अंत में म होगा आपको हो जाएगा अणु चुंबक। लौह चुंबक में 3 चीज है। लौह चुंबक में है लोहा, निकेल और कोबाल्ट। बस यही आपको 2 चीज याद रखना है। अणु चुंबक में एक ऑक्सीजन होगा और जिसके अंत में जिसमें म लगा हो वो आपको हो जाएगा अणु चुंबक, और लौह चुंबक में लोहा, निकेल, कोबाल्ट। ठीक है, बाद बाकी उसके ये दोनों के छटने के बाद कुछ भी हो वो आ जाएगा प्रति चुंबक में। बाद बाकी कुछ भी हो, बाद बाकी कुछ भी हो जाएगा आपको प्रति चुंबक में। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है कि अणु चुंबक में ऑक्सीजन या जिसमें म लगा हो, लौह चुंबक में 3 चीज, लोहा, निकेल और कोबाल्ट, और प्रति चुंबक में बाद बाकी ये दोनों छटने के बाद बाद बाकी जो भी हो आपको प्रति चुंबक में हो जाएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक पे है हाइड्रोकार्बन से, जिसे पूछेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं या दोहरा बॉन्ड होते हैं या तिहरा बॉन्ड होते हैं। तो देखते हैं, आपका हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको देखिए समझिए, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए दे दिया आपका मीथेन। एग्जाम में ऐसे पूछता है कि मीथेन कौन सा कार्बन है, ऑप्शन देगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए मीथेन का फार्मूला यही है CH4। तो इसकी संरचना हो जाएगा C और चारों तरफ H, 4 H लेना है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड आया तो आपको आंसर हो जाएगा कि मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ऐसा ही वीडियो पाने के लिए।